सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए अपने आप से दवाई लेने का क्या नतीजा हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखे थे, यंग पेशेंट, 22-23 साल की उम्र रही होगी, और उनकी मेन दिक्कत ये थी कि सेक्स के समय उनको इरेक्शन ठीक से नहीं होता था, लिंग में तनाव ठीक से नहीं आता था। जब मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि ये प्रॉब्लम शुरुआत 2-2.5 साल पहले हुई थी। उस टाइम 18-19 साल के थे ये, और उस टाइम उन्होंने पहली बार सेक्सुअल एक्टिविटी की थी। जब ये सेक्स के लिए जा रहे थे तो उनके किसी दोस्त ने इनको सजेशन दिया कि केमिस्ट से जाके कोई दवाई ले ले, जिससे इरेक्शन और इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो पाएगी। तो इनको भी थोड़ा नर्वसनेस थी, तो इन्होंने जाके केमिस्ट से एक दवाई खरीद ली। दवाई खाने के बाद ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए गए और सेक्स हुआ, अच्छा इरेक्शन आया। उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद इनको फिर से मौका मिला सेक्सुअल एक्टिविटी करने का। अब इनके मन में वही डर कि अगर पिछली बार की तरह अच्छे से मैं नहीं कर पाया तो पता नहीं गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, तो इन्होंने फिर से दवाई खा ली। अब दवाई खाते हुए इनको डर तो लग रहा था कि मैं बार बार दवाई खा रहा हूँ, लेकिन फिर उनको लगा कि अच्छा परफॉर्मेंस करना है और उन्होंने फिर से दवाई खा ली। ऐसा 1-2 बार और हुआ। उसके बाद एक बार उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, अब बिना दवाई के सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे। जब ये सेक्सुअल एक्टिविटी करने गए, उस टाइम पे इनके मन में यही डर कि दवाई तो खाई नहीं है, ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उसी चक्कर में ये एंग्शियस हो गए, घबराहट हो गई। जब इन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई की तो सेक्स हो नहीं पाया, इरेक्शन ठीक से हुआ ही नहीं। अब इनके मन में ये बात पक्की हो गई कि कुछ दिक्कत है मेरे में, अगर मैं दवाई खाता हूँ तो सेक्स ठीक से होता है, और अगर मैं दवाई नहीं खाता तो सेक्स ठीक से नहीं होता। तो उन्होंने फिर से वही कंटिन्यू कर दिया। सेक्स से पहले हमेशा दवाई खाना शुरू कर देते थे, और जब भी नहीं करते थे तो उनको दिक्कत होती थी। अब इनके मन में पक्का हो गया कि इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई है। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि दवाई खाने के बाद भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आने लगा, इरेक्शन में दिक्कत होने लगी, और उसके बाद फिर ये फाइनली पहुँचे हमारे पास, डॉक्टर के पास। अब देखिए, बहुत यंग लड़के थे, 22 साल की उम्र के थे। हमने सारे टेस्ट कराए, हमने शुगर भी चेक किया, हमने कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाया, हमने इनका टेस्टोस्टेरोन भी देखा, सारी चीज़ें टेस्ट करवाई लैब में भेज के, और इनका पिनाइल डॉपलर स्टडी भी हुई। सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आए। फाइनली ये पता चला कि शारीरिक तौर पे इनको कोई दिक्कत थी ही नहीं। इनके ब्लड फ्लो भी ठीक था, इनके हार्मोन्स भी ठीक थे, इनके नर्व्स भी, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम यही हुई कि अच्छा परफॉर्मेंस करने के चक्कर में इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इतना तोड़ लिया कि फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे इनके मन ने इनको बोलना शुरू कर दिया कि बिना मेडिकेशन के तो आप कर ही नहीं सकते हो, और वही होने लगा। देखिएगा कि यंग लोगों में स्पेशली हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या है। सेक्सुअल एक्टिविटी के समय आप एक्साइटेड हैं तो सेक्स अच्छा होता है, आप एंग्शियस हैं तो सेक्स खराब होता है। ये जो यंगस्टर आजकल, बच्चे आजकल दवाई खाना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि पता नहीं कितना अच्छा सेक्स करना चाहते हैं, कोई परफॉर्मेंस देनी, जैसे कि उस टाइम पे तो सब ठीक हो जाता है, बट उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वैसे ही होते हैं जो कि इस पेशेंट में हुए थे, जो कि 22 साल के लड़के थे। तो ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि शॉर्ट टर्म चीज़ों पे मत जाइए। देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी एक नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं वैसे सेक्स भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि यंग मेल्स एक मेल ईगो के चक्कर में उसको एक परफॉर्मेंस बना देते हैं। वो अपनी मर्दानगी से जोड़ देते हैं, मैनहुड से जोड़ लेते हैं, मैस्कुलिनिटी से जोड़ लेते हैं, और फिर वो एक एन्जॉयमेंट की जगह परफॉर्म करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब आप परफॉर्म करने के लिए इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ख़राब होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेडिसिन के साथ भी आप प्रॉपर्ली परफॉर्म ना कर पाएँ और फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर आप एक यंग लड़के हैं जो कि शायद सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ में, या किसी को जानते हैं जो ऐसा कर रहा है, तो प्लीज़ उसको समझाइए कि परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, ये मेडिकल दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए इनको। साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और अगर साइड इफ़ेक्ट ना भी हों तो इस टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो प्लीज़ ऐसे गलत काम पे मत जाइए, सेक्सुअल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है सेक्सुअल सॉल्व्स का। इसका एक ही मकसद है कि इस टाइप की बातें जो कि शायद आमतौर पे लोगों के पास नहीं पहुंच पाती हैं, उसको पहुंचाया जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।